नंबर 1 ब्रह्मा विवाह और दैव विवाह, दैव विवाह। नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5वां, नंबर 5वां है आसुर विवाह। नंबर 6 आपका कौन सा है? गांधर्व विवाह। नंबर 7 राक्षस विवाह। पैशाच विवाह। विवाह संस्कार क्या होता है और विवाह कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं विवाह संस्कार के बारे में। विवाह संस्कार में नंबर 1 कन्यादान, नंबर 2 अग्नि स्थापन और होम, नंबर 3 पणिग्रहण, नंबर 4 अग्नि परिणयंत्र यानी कि प्रदक्षिणा, नंबर 5 लाजा होम और नंबर 6 सप्तपदी। सप्तपदी मीन्स होता है 7 फेरे। समाज में अनुलोम तथा प्रतिलोम के भेद से 2 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, परंतु प्राचीन साहित्य में विवाह 8 प्रकार के माने गए हैं। वह विवाह कौन कौन से हैं? सबसे पहला विवाह है ब्रह्मा विवाह, फिर आपका दूसरा है दैव विवाह, फिर तीसरा है आर्ष विवाह, फिर चौथा है प्रजापति विवाह, फिर 5वां आपका है असुर विवाह, फिर छठा आपका है गांधर्व विवाह, नंबर 7 है आपका राक्षस विवाह और नंबर 8 है पैशाच विवाह। आज 8 विवाहों के बारे में विस्तृत पूर्वक हम आपको बताएंगे। पूर्णतया जानकारी 8 विवाहों के बारे में हम आपको देने वाले हैं। आप ऐसे ही हमारे वीडियो पे बने रहें। नंबर पहला है ब्रह्मा विवाह। आइए जानते हैं ब्रह्मा विवाह क्या होता है। ब्रह्मा विवाह यह विवाह आदर्श विवाह है। इसका उद्देश्य गृहस्थ आश्रम के समस्त कर्तव्यों के पालन द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है। इसमें पिता किसी योग्य, गुणवान, सुशिक्षित और चरित्रवान पुरुष को चुनकर उसे उपयुक्त दक्षिणा देकर कन्यादान करता है। उदाहरण के लिए हम आपको बताना चाहेंगे शिव पार्वती और अरुंधति वशिष्ठ आदि ब्रह्मा विवाह के अंतर्गत आते हैं। अब आपका दैव विवाह क्या है, आपको दैव विवाह के बारे में बताएंगे। दैव विवाह यज्ञ करते समय ऋत्विक को सहर्ष अलंकृत कन्या का दान विधि विधान से कर देना ही दैव विवाह कहलाता है। जैसे चैवन और ऋषि इसके उदाहरण हैं, तथा इंद्राणी आदि। और नंबर तीसरा है आर्ष विवाह। इस विवाह में कन्या के माता पिता वर से 1 व या 2 गाय प्राप्त करने के बाद ऋषि को अपनी कन्या प्रदान करते हैं। ये हो गया अर्थ विवाह। उदाहरण के लिए महर्षि अगस्त्य
और लोप मुद्रा का विवाह, ये उदाहरण है। फिर आता है आपका प्रजापत्य विवाह। तुम दोनों साथ साथ रहकर सुखपूर्वक धर्म का आचरण करो, ऐसा कहकर वर का स्वागत करके विधि पूर्वक कन्यादान कर देना। यह विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। उपयुक्त 4 प्रकार के विवाह ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और फिर नंबर 5वां आता है आपका, नंबर 5वां आसुर विवाह। आइए जानते हैं आसुर विवाह क्या होता है। कन्या के संबंधियों अथवा कन्या को ही धन देकर विवाह करना, ये होता है आसुर विवाह। इसके उदाहरण पांडु और माद्री का विवाह, ये इसके आपके उदाहरण हैं, उदाहरण असुर विवाह के। फिर आता है आपका गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह क्या है? एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर विवाह कर लेना, ये आपका गांधर्व विवाह कहलाता है। इसके उदाहरण शकुंतला और दुष्यंत का विवाह। फिर आपका आता है राक्षस विवाह। आइए जानते हैं राक्षस विवाह कैसे मनाया जाता था। राक्षस विवाह क्या है? कन्या पक्ष के व्यक्तियों को मार काट कर बलपूर्वक कन्या का हरण कर लेना, अपना लेना, राक्षस विवाह कहलाता है। इसके उदाहरण अर्जुन द्वारा सुभद्रा का। राक्षस विवाह में आता है अर्जुन द्वारा सुभद्रा का, अर्जुन द्वारा सुभद्रा का, और श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अपहरण करना, यह राक्षस विवाह के अंतर्गत आते हैं। और फिर आपका सबसे लास्ट का आता है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या है? हम आपको पैशाच विवाह के बारे में बताएंगे। सोती हुई नशे में अस्थिर कन्या को वशीभूत कर उसके साथ समागम करना ही पैशाच विवाह कहलाता है। यह सबसे निकृष्ट विवाह माना जाता है, सबसे ही भद्दा विवाह माना जाता है। इसके उदाहरण उषा और प्रद्युम्न का मिलना, यह पैशाच विवाह के अंतर्गत आते हैं। यह सबसे निकृष्ट विवाह माना जाता है, सबसे गंदा विवाह माना जाता है। आज 8 विवाहों के बारे में हमने आपको जानकारी दी, और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ अपने इस चैनल के माध्यम से हम लाते रहेंगे।